बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुंबुल फूड सीक्रेट। आज हमारे किचन में बन रहे हैं रमजान स्पेशल लच्छेदार प्याज के पकोड़े, और जो खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं और हमारे दस्तरखान की शान है पकोड़े। जब रमजान में पकोड़े ना हो तो समझे दस्तरखान हमारा कंप्लीट ही नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने लिया है बेसन, ये 1 पाव बेसन है तकरीबन, और ये पानी लिया है इसको घोलने के लिए, और हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, हाफ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, और 1 चुटकी के करीब मैंने सोडा लिया है, 1 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है। ये मैंने रोस्ट कर लिया था, रोस्ट करके इसे मैंने क्रश कर लिया है। और ये धनिया लिया है, साबुत धनिया, इसे भी मैंने रोस्ट कर लिया था और क्रश कर लिया, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। और प्याज मैंने ली है 3 प्याज लिए मैंने मीडियम साइज की, जो मैंने काट लिए। और अब हम अपना बेसन घोल लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे सोडा, नमक, हल्दी, चिली फ्लेक्स मैं बाद में डालूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें से नॉन स्पाइसी निकालना है बेसन। और इसे हम घोल लेंगे। पहले मसाले को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सारे मसाले को मिक्स कर लिया हमने। मसालों को अच्छी तरह मिला लें बेसन के साथ, और फिर हल्के हल्के पानी से आप बेसन को घोल लें। बेसन को आपने ना ज्यादा पतला रखना है और ना ज्यादा गाढ़ा करना है। ये देखें व्यूअर्स, ये कितना पतला है आप देख सकते हैं, ना ज्यादा पतला है और ना ज्यादा ये गाढ़ा है। और इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और जो हमारे प्याज के लच्छे हैं वो हम अच्छी तरह एक परात में रख के खोल लेंगे उसे, ताकि वो अच्छी तरह से खुल जाएं। देखें व्यूअर्स, इसमें से थोड़ा सा बेसन हम निकाल लेंगे, जो हमें फीका रखना है ये हमने इसमें से निकाल लिया है। और हम इसमें डाल देंगे हमारी कुटी हुई मिर्चें, यानी हमारे चिली फ्लेक्स, और इसको कर लेंगे हम मिक्स। इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। देखें व्यूअर्स, ये ज़्यादा ना गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला है। 10 मिनट के लिए आप इसको ढक के रख दें, ताकि जो सोडा है वो बेसन को फुला दे। यहाँ में हमने एक परात ले ली है, परात के अंदर हम प्याज को डालेंगे और अच्छी तरह इसको मसल के ये हम अच्छी तरह अपनी प्याज को खोल लेंगे। बिल्कुल इसको आपने अलग अलग कर देनी है, ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा लच्छेदार बने, बहुत ज़्यादा मज़े के बने। देखें व्यूअर्स, ये हमने खोल ली है। अब हम इसको रख देंगे अपनी कटोरी में। देखें व्यूअर्स, 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे हटा लेंगे, और ये जो हमारी सारी प्याज है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके हम मिक्स करते रहेंगे इसके अंदर। ये प्याज भी हम इसके अंदर डाल देंगे। हमारा तेल जैसे गर्म होगा तो हम अपने पकोड़े इसके अंदर डाल देंगे। देखिए व्यूअर्स, आप चाहें तो इसे चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं या हाथों की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथों की मदद से डालेंगे तो ये ज़्यादा ही अच्छे बनेंगे और लच्छेदार बनेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पर। इसको हम फ्राई होने देंगे। और व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने बेसन अलग निकाल लिया था, तो ये मैंने फीके पकोड़े बनाने के लिए निकाला है, और ये मैंने आलू के पकोड़े बनाने के लिए निकाला है। ये मैंने आलू के कतलियाँ पतली पतले आलू काट लिए हैं, ताकि इससे हमें आलू के पकोड़े बन जाएंगे। आपके घर में छोटे छोटे अगर बच्चे हैं तो वो ये पकोड़े खा सकते हैं। थोड़ा सा बेसन निकाल के बच्चों के लिए अलग से आलू काट के और आलू के पकोड़े भी बना सकते हैं, ताकि वो भी इंजॉय कर लें और आप भी। हमारे प्याज के पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। जैसे ये फ्राई होते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारे पकोड़े नीचे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको उल्टा कर लेते हैं। ये देखें, इनका बहुत ही अच्छा कलर आया है, लाइट ब्राउन कलर का, और ऐसे ही कलर आना चाहिए पकोड़ों का। फिर व्यूअर्स, हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं, और अब हम इसको आपको निकाल के दिखाते हैं कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके एक एक प्याज आप देख सकते हैं ऊपर उभरी हुई किस तरह आई हुई है। और ये प्याज वाले पकोड़े हैं।
آپ چاہیں تو اس کو رمضان میں بنا لیں اور یہ بہت اچھے بنتے ہیں. آپ اسے رمضان میں ضرور بنائیں, یہ بہت اچھے بنتے ہیں. اور اگر آپ کو میری یہ پکوڑوں کی ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کامنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ میں نے یہ ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے, آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیے گا.